मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूँ यानी कि फास्ट ट्रिक यानी क्विक रिवीजन किसकी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन। तो मैं आपको सबसे पहले बात कर रहा हूँ हेलो एल्कीन किससे बनाते हैं। ये एल्कोहल से बनाएंगे हेलो एल्कीन। ये देखिए, हेलो C2H5OH एल्कोहल दे रखा है। अब एल्कोहल आपका कोई सा भी हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, ध्यान से समझना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कोई सा भी एल्कोहल हो, क्या मिला सकते हैं, हेलोजन एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हेलो एल्कीन बन जाएगा। PCl3, PBr3, PI3 से रिएक्शन कराएंगे तो हेलो एल्कीन बनेगा। PCl5, PBr5, PI5 से रिएक्शन कराएंगे तो हेलो एल्कीन बनेगा। बात को सुनना है, समझना है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम SOCl2 से रिएक्शन कराते हैं तो हेलो एल्कीन बनेगा। बात समझ रहे हो आप? हेलो, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हेलो एल्केन जब आप बनाएंगे तो उसकी प्रिपरेशन कितनी है, कौन से रिएजेंट इस्तेमाल करें। और वैसे आपको जो सिंपल याद रखो, जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है तो हेलोजन एसिड आप इस्तेमाल करें HCl और लुकास रिएजेंट की प्रेजेंसी में। हेलो, किसकी प्रेजेंसी में? लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट क्या होता है, यानी कि HCl और ZnCl2 यानी कि एनहाइड्रस ZnCl2। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल से बना सकते हैं। इसके बाद हेलोजन पर यानी कि एल्कोहल पर रेड फास्फोरस की प्रेजेंसी में हेलोजन से रिएक्शन कराएंगे। बात को सुनो, देखो ये रेड फास्फोरस है, हेलोजन कुछ भी लेते हैं, Br2Cl2, उससे रिएक्शन कराएंगे, हेलो एल्कीन तैयार होगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है एल्केन, यानी कि ये एल्केन है। एल्केन में जब भी आप हेलो एल्केन बनाना है तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, हेलो एल्केन बनाने के लिए सिंपल आप हेलोजन से रिएक्शन कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंसी में, ठीक है। हेलो, ये देखिए सनलाइट की प्रेजेंसी में रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि जैसे क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंसी में, ये क्लोरीनेशन कहलाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? एल्कीन से हेलोजन बनाएंगे, हेलो एल्कीन, तो हेलोजन एसिड से रिएक्शन कराएंगे HCl, HBr, HI। हेलो, मैं फास्ट ट्रिक लेके चल रहा हूँ, बहुत जल्दी रिवाइज कर रहा हूँ, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रैक्टिस कैसे करेंगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब पेपर में मैं आपसे पूछूंगा तो ये सब मैं गाइड कर दूंगा और केवल आपको ये चीज दिखाई देगी, इतनी रिएक्टेंट रिएक्टेंट दिखाई देंगे और आपसे पूछा जाएगा प्रोपीन से 2 क्लोरोप्रोपीन कैसे बनाएंगे, या प्रोपीन से 1 क्लोरोप्रोपीन कैसे बनाएंगे, या प्रोपीन से 2 क्लोरो, जो भी कंपाउंड डेरिवेटिव यूज करना है उसी टाइप का मैं आपसे प्रिपेयर करवा सकता हूँ। ये चीज को ध्यान से समझना पड़ेगा। अब ये मैं देख रहा है एल्किन, एल्किन में हेलोजन एसिड मिलाएंगे। अब एल्किन देखेंगे आपका प्रोपीन दे रखा है या एथिलीन दे रखा है, तो आप देखेंगे हेलोजन एसिड मिला रहे हैं प्रोपीन में तो मार्कोनी रूल लगेगा। कौन सा रूल? हेलो, मार्कोनी रूल। तो मार्कोनी रूल जब भी लगाएंगे तो इसमें से ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्लॉकवाइज मूव करेगा, यानी कि इधर मूव कर जाएगा इस कार्बन पे। तो आपका देखिए हाइड्रोजन एटम इससे जाके जुड़ जाएगा, यानी कि CH2 से, और हेलोजन एटम या CH से जाके जुड़ेगा। बात समझना, यानी 2 डिग्री हेलो एल्किन बनेगा अगर आप ये रिएक्शन कराते हैं, कि मैकेनिज्म में करा चुका हूं लेकिन समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो आपका जब भी प्रोपीन से रिएक्शन कराएंगे हेलोजन एसिड की तो 2 डिग्री हेलो एल्कीन बनेगा। प्रोपीन से एल्कोहल बनाएंगे, ठीक है, तो भी 2 डिग्री बनेगा, क्योंकि यहाँ मार्कोनी रूल फॉलो होता है। इसका मतलब ये याद रखना है कि मार्कोनी से हमेशा 2 डिग्री हेलो एल्कीन बनता है या 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। इसके बाद एंटी मार्कोनी, जब भी आप एंटी मार्कोनी अप्लाई करते हैं तो वहाँ एक परऑक्साइड इफेक्ट आ जाता है। परऑक्साइड में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या कंडीशन है, आपको ध्यान रखना है। परऑक्साइड में क्या आता है, यानी बेंजल परऑक्साइड हो सकता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो सकता है, सोडियम परऑक्साइड हो सकता है। तो कोई भी परऑक्साइड हो तो आपको याद रखना है एंटी मार्कोनी रूल फॉलो होगा। कौन सा होगा? एंटी मार्कोनी। और एंटी मार्कोनी से हमेशा 1 डिग्री हेलो एल्कीन बनता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? 1 डिग्री हेलो एल्कीन किससे बनेगा? एंटी मार्कोनी से। तो एल्कीन आपको दे रखा है, यानी एथीन या प्रोपीन।
प्रोपीन में मार्कोनी एंटी मार्कोनी रूल आप अप्लाई करेंगे। आपको कैसे याद रखना है कि मार्कोनी से 2 डिग्री और एंटी मार्कोनी से 1 डिग्री, चाहे आप एल्कोहल बनाए या हेलो एल्किन बनाए। अब एंटी मार्कोनी रूल कैसे पता चलेगा, यहाँ अप्लाई होगा, वहां कैटलिस्ट यानी कि परऑक्साइड, और परऑक्साइड होगा तो खरास इफेक्ट भी कहलाता है। इसके बाद हेलोजन एक्सचेंज से कर सकते हैं। हेलोजन एक्सचेंज में क्या होता है, क्लोरो ब्रोमो डेरिवेटिव हेलो, देखो यानी क्लोरो ये ब्रोमो डेरिवेटिव आपका हेलो एल्केन होगा। कौन सा होगा, क्लोरो या ब्रोमो, ठीक है, क्लोरो या ब्रोमो। जब क्लोरो ब्रोमो आपका जो कंपाउंड होगा तो उसमें हेलोजन एक्सचेंज के लिए 2 रिएक्शन होती है, एक तो आती है फिंकलिस्टन, एक आती है स्वार्ट्स रिएक्शन। ये स्वार्ट्स है, ये फिंकलिस्टन, पहचान कर लो। हेलो, स्वार्ट्स और फिंकलिस्टन रिएक्शन आपकी याद रखनी है, हेलोजन एक्सचेंज में आएगी। तो आप सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे, देखो ये फिंकलिस्टन होगा। सोडियम फिंकलिस्टन रिजेंट क्या है, तो आपको याद रखना है ये फिंकलिस्टन रिजेंट है जितना मैं आपको दिखा रहा हूं, यानी कि NaI सोडियम आयोडाइड और एसीटोन, ये फिंकलिस्टन रिजेंट है, ठीक है। अब स्वार्ट्स रिजेंट क्या है, सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरिक फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, तो ये आपके स्वार्ट्स रिजेंट है। और बेस्ट आपका रिजेंट कौन सा है, AgF, ये दे रखा है। तो सिंपल तरीका है, अगर इससे रिएक्शन कराएंगे तो NaCl बाहर, I यहाँ जुड़ जाएगा, क्योंकि हेलोजन का एक्सचेंज होना है। बात समझ रहे हैं? हेलो, आपको खुद करनी है, मैं क्योंकि एक साइड का दिखाऊंगा, दूसरा आप खुद करेंगे, बस जो मैं बोल रहा हूँ आप खुद करके देखेंगे तो हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। वैसे आप देख सकते हैं, देखिए हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए। हेलो, क्योंकि जब आपने रिएक्शन कराई किसकी, फिंकलिस्टन, तो रिजेंट क्या लिया, NaI और एसीटोन, क्या बन गया, आयोडोएथिन, ठीक है। मार्कोनी रूल से 2 डिग्री, एंटी मार्कोनी रूल से 1 डिग्री, देखो पॉइंटर देखो मेरा, 1 डिग्री ये एंटी मार्कोनी रूल है, और 2 डिग्री मार्कोनी है। और आपका फिंकलिस्ट में जो यूज कर रहे हैं वो NaI एसीटोन है। स्वार्ट्स में जो यूज कर रहे हैं वो सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरस फ्लोराइड, वो आप यूज कर रहे हैं। फ्लोरो डेरिवेटिव कंपाउंड बनाने के लिए बेस्ट मेथड कौन सी है, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन डिटेल में करा चुका हूँ, शॉर्ट में आपको बता दी। तो ये आपकी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है किसकी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये रिजेंट लिखे हुए हैं, एल्कोहल दे रखा है, एल्केन, एल्कीन और क्लोरोएथेन, ये ब्रोमोएथेन, ये क्लोरोएथेन। मैं इनमें कौन कौन से रिजेंट मिलाना चाह रहा हूँ, एल्कोहल से हेलो एल्कीन बनाने के लिए कौन सा रिजेंट मिलाएं, हेलोजन एसिड यूज कर सकते हैं आप, कोई सा भी हेलोजन एसिड, एल्कोहल कोई सा भी हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, हेलो एल्केन बन के तैयार। एल्कोहल में रेड फास्फोरस की प्रेजेंसी में हेलोजन से रिएक्शन करा सकते हैं, तो आपका हेलो एल्केन तैयार। एल्केन में आपका हेलोजन से डायरेक्ट हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंसी में। तीसरे नंबर, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, ये तीसरा नंबर, ये एल्केन है। अगर एल्केन में हेलोजन से रिएक्शन कराएं सनलाइट की प्रेजेंसी में तो हेलो एल्केन बन जाएगा। अभी कराया, एल्कीन में कराते हैं तो बन जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, एल्कीन में हेलोजन से भी हो जाएगा और हेलोजन एसिड से भी हो जाएगी, जो आपको भी बताया था HCl HBr। यहाँ भी एल्कीन है, जो आपको ध्यान से देखे तो ये एल्कीन ही है, और हेलोजन एसिड मार्कोनी एंटी मार्कोनी, ये भी हेलो एल्कीन है, फिंकलिस्टन स्वार्ट्स रिएक्शन। और ये जो आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन है जिसमें सिल्वर फ्लोराइड यानी फ्लोरो डेरिवेटिव कंपाउंड बनाने की बेस्ट मेथड, ओनली 7 रिएक्शन है। 7 रिएक्शन कराने में ज्यादा से ज्यादा आपको 10 मिनट लगना चाहिए। आप देख लीजिए इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, जल्दी देखिए, इसको करके दिखाइए, मैं फिर इसको गायब करता हूँ। यानी कि ध्यान रखना है, ये सब आपके रिजेंट गायब हो गए।
अब आपको अपने आप बताना है क्या मिला है, कैसे रिएक्शन होगी। देख के बताइए आप अपने दिमाग से। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आप कन्वर्जन भी कर लेंगे, टेस्टिंग भी कर लेंगे, क्योंकि मैं केवल 7 रिएक्शन दे रहा हूं, आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं। एल्कोहल से हेलोएल्किन कैसे बनाएंगे, चाहे एल्कोहल आपका 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, मुझे कोई मतलब नहीं। एल्किन से हेलोएल्किन कैसे बनाएंगे, आप रीजेंट का नाम बताते जाओ, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं, सिर्फ मुझे रीजेंट का नाम बताओ। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ इसमें कौन सा रीजेंट बनाऊं, फोर्थ में बताओ। HBr का नाम क्या है? अच्छा इसमें कौन सा मिलाऊं? तो पर ऑक्साइड की प्रेजेंस करा रहे हैं तो कौन सा डिग्री बनेगा हेलोएल्केन, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री? वेरी गुड। 2 डिग्री हेलोएल्केन बनाना है या एल्कोहल बनाना है तो कौन सा रूल बनाएंगे, मार्कोनी एंटी मार्कोनी? मार्कोनी रूल में ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ठीक है, इसके बाद ये बोलो, ये मेरा पॉइंटर देखो। हाँ तो ये हेलोजन एक्सचेंज कितने टाइप की रिएक्शन होती है? गुड, वेरी गुड। यानी फ्लोरो डेरिवेटिव कंपाउंड बनाने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, इसके रिजेंट का नाम बताओ। वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपकी ये सारी हेलो एल्कीन प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलो एरीन प्रिपरेशन, ठीक है। हेलो, अब हम बात करते हैं हेलो एरीन की प्रिपरेशन। तो हेलो एरीन की प्रिपरेशन आप कैसे करते हैं, पहले आपको बनाना है, अगर नेमिंग दे दें सेंड मेयर रिएक्शन, तो सेंड में रिएक्शन अगर वो देता है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं तो वो कहते हैं एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है, या ब्रोमोबेंजीन या आइडोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन, कुछ भी बनवा सकता है, कन्वर्जन के रूप में भी आ रहा है और हेलो एल्किन प्रिपरेशन आ रहा है। तो सबसे पहले एनिलीन को हम डाई एजोसिएशन रिएक्शन कराते हैं, यानी एनिलीन में सोडियम नाइट्राइड और कंसंट्रेट HCl से रिएक्शन कराएंगे। हेलो, आप क्या करा रहे हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एनिलीन से आप जो रिएक्शन कराएंगे तो वो किससे कराएंगे, सोडियम नाइट्राइड। देखिए जरा, यानी सोडियम नाइट्राइड Na NO2 प्लस HCl, इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये कंपाउंड कौन सा बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये वाला कंपाउंड N2Cl। क्योंकि मैकेनिज्म मैं आपको समझा चुका हूं, मैं एक बार फिर इसी में रफली हिंट दे रहा हूं, आप इसमें देखेंगे ध्यान से कि मैकेनिज्म कैसे करें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एन ये एन से जो की जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप बातें करते हैं, एक बार मैकेनिज्म आपको देखना है तो सिंपल तरीका आप ध्यान से देख लीजिए कि मैकेनिज्म करेंगे तो ये वाला जो एन सोडियम नाइट्राइड का एन, इस एन से एनिलीन से जुड़ जाएगा और क्लोराइड इससे जाके जुड़ जाएगा, तो आपका बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी कि जो कंपाउंड बन रहा है वो कौन सा कंपाउंड बनेगा, यानी कि ये तो आपका बेंजीन हो गया, ठीक है। और याद रखना इसमें हाइब्रिड स्ट्रक्चर ना बनाए ज्यादातर, और ये आपका डाइएजोनियम और ये होगा क्लोराइड, क्लोराइड नेगेटिव नाइट्रोजन पॉजिटिव, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसका नाम हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये बनेगा सबसे पहले बेंजीन डाइजीन। अब इससे आपको में क्या मिलाना है, सिंपल तरीका है, जब भी आप इसमें Cu2CH2 यानी कॉपरस क्लोराइड मिलाते हैं तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। Cu2Br2 मिलाते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। हेलो, Ki मिलाते हैं आइडोबेंजीन बन जाएगा, बात समझ रहे हैं आप? हेलो, अगर इसी में फ्लोरोबोरिक एसिड यानी फ्लोरो H3PO4 यानी HBF4, इससे रिएक्शन कराएंगे HBF4, ये होगा फ्लोरोबोरिक एसिड, तो आपका फ्लोरो डेरिवेटिव बन जाएगा, लेकिन ये है नहीं इसमें तो मैंने वैसे ही बता दिया ध्यान रखने के लिए। अब ये देख लिए, ये सारी रिएक्शन सेंड में है,
सबसे पहले आपने क्या किया, सोडियम नाइट्राइट से रिएक्शन करा दी, ये करा दी HCl कंसंट्रेट, और ये रिएक्शन होती है 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ जब डिटेल कराया था। तो 0 डिग्री पे होगी, और 0 से वैसे 5 डिग्री तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। 5 के बाद ये क्रैक हो जाएगा बीकर। ये चीज ध्यान रखना है, इसलिए इसको आइस के ऊपर ही रिएक्शन करा सकते हैं। सैंडमेयर ने केवल पहले, सबसे पहले बेंजीन डाइजेनिक क्लोराइड बनाया ये कंपाउंड। उसके बाद Cu2Cl2 Cu2Br2। अगर इसकी अगर कंडीशन चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, CuCl प्लस HCl, तो आपका यही कंपाउंड बन रहा है। CuBr HCl, तो ये बन रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। जब गाटरमैन ने सैंडमेयर को मॉडिफाई किया, गाटरमैन ने क्या किया है, हेलो, जो गाटरमैन रिएक्शन है उसने क्या किया है, सैंडमेयर रिएक्शन को मॉडिफाई किया है। ठीक है, हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो गाटरमैन ने सैंडमेयर को मॉडिफाई किया, तो कैसे किया है आप देखिए। उसने सबसे पहले जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है उसमें कॉपर की प्रेजेंसी में HBr से रिएक्शन करा दी, तो ब्रोमोबेंजीन। याद रखना है N2 बाहर निकल जाएगा इसमें से जब आप रिएक्शन कराएंगे, N2 बाहर, ठीक है, और ये ब्रोमीन आके यहाँ जुड़ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। अगर आपने CuCl से करा दी तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, मैंने आपको बता दे रहा हूँ, देखिए, हेलो, देखिए इसमें, यानी कि देखिए, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये बन रहा है। देखिए यहाँ देखो, CuCl ये कॉपर प्रिजन में HCl क्लोरोबेंजीन, CuHBr ये CuBr ब्रोमेंजीन, ये क्या है, गटमेन, ये मॉडिफाइड रिएक्शन है। अब इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, हेलो, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, सैंडमेयर गाटरमैन कंप्लीट, रीजेंट तैयार हो गए। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, आप, आपको बेटा ये बताना है कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, रीजेंट का नाम बताओ और एक्शन का नाम बताओ, बोलिए। एच कौन सा होगा आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन क्लोराइड कंसेंट्रेट, ओके। वेरी गुड, क्या बन जाएगा? हाँ, वेरी गुड, फिर ठीक है, अब ब्रोमोबेंजीन के लिए क्या करेंगे? ठीक है, गटरमैन ने क्या किया, गटरमैन, बोलो बोलो से, हम्म, तो रिएक्शन हो गए। अच्छा, अगर मुझे हाइड्रोबेंजीन बना रहे हैं तो कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करें? क्वेश्चन आ जाता है, एनिलीन से हाइड्रोबेंजीन बनाना है तो आपको याद रखना है, सबसे पहले एनिलीन को बेंजीन डाइओजन, यानी ये एनिलीन है, बेंजीन डाइओजन क्लोराइड लाएंगे, और फिर बेंजीन डाइओजन क्लोराइड लाने के बाद KI से रिएक्शन करा देंगे, बन जाएगा। इसके बाद एनिलीन से फ्लोरो बेंजीन बनाना है तो आपको बताएंगे, यानी फ्लोरो एसिड यानी फ्लोरोबोरिक एसिड से आप रिएक्शन कराएंगे तो उससे आपका बन जाएगा फ्लोरो बेंजीन। ठीक है, क्लियर हो गया, यही मैं रोकता हूँ बेटा। अब ये कंप्लीट हो गया, आपका प्रिपरेशन हेलो एल्केन हेलो एरिन दोनों तरह से प्रिपरेशन कंप्लीट। ठीक है, ओके, मैं यही रोकता हूँ।